नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। और आज हम हाउ टू बी अ गुड पेरेंट में पेरेंटिंग जॉब का दूसरा गोल डिस्कस करेंगे, जो कि है बच्चों के अच्छे व्यवहार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। एक पेरेंट के रूप में हमारा दूसरा काम है अपने बच्चे को होमवर्क करना, मैनर्स के साथ खाना खाना, अपना रूम साफ करना, ऐसे अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना। अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना मेहनत का काम है। इसके लिए आपको बच्चे को मोटिवेट करना होता है हमेशा। इसे स्टार्ट बिहेवियर भी कहा जाता है। ऐसे कुछ बिहेवियर और आदतें होती हैं जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे। याद रखिए कि स्टार्ट बिहेवियर के लिए कभी भी काउंटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं होता। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि काउंटिंग सिस्टम का यूज़ अगर हम स्टार्ट बिहेवियर में भी करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और दूसरा, छोटे बच्चे में खराब बिहेवियर को ख़त्म करना आसान काम है एज़ कम्पेयर टू अच्छे बिहेवियर को बढ़ावा देना। जैसे अगर बच्चा रो रहा है तो उसकी मदर उसे 1 या 2 मिनट में चुप कर सकती हैं। वहीं अगर बच्चे को मदर को होमवर्क कराना है या कमरे को साफ कराना है तो इसके लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा। लेकिन आपका चुप रहना यहाँ भी अप्लाई करता है। ना तो आपको बच्चे के ऊपर झलझलाना है, ना गुस्सा करना है और ना उससे चिढ़ के बात करनी है। आपको अच्छे से ही बात करनी है और उसे मोटिवेट करते ही रहना है। अपने बच्चे को स्टार्ट बिहेवियर के लिए ट्रेन करने के लिए आपको एक रूटीन की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आप उसका रात का एक रूटीन बना देते हैं कि आपको ब्रश करना है, फिर नाइट सूट पहनना है और फिर एक बेड टाइम स्टोरी सुननी है। और जब ये काम सीक्वेंस में वो करेगा तो वो हैबिचुअल हो जाएगा उसका, तो वो अपने आप ही उस काम को करने लग जाएगा। किसी भी अच्छे बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए, मतलब स्टार्ट बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए भी टाइम लगता है और कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो अभी फॉलो करनी चाहिए। इसकी पहली स्ट्रेटजी है रिक्वेस्ट करना। किसी भी रिक्वेस्ट को सिंपल तरीके से कहने के लिए 3 पार्ट है: टोन, टाइमिंग और फ्रेसिंग। सबसे पहला बिजनेस लाइक टोन का इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को कुछ बोलते समय उससे अलग तरीके से कहने की कोशिश करें, स्पेशली जब आप बच्चे से कोई काम करा रहे हैं। जैसे कि आप बार बार बोले काम कर लो, काम नहीं किया, काम नहीं किया। ऐसे अगर आप बोलेंगे तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा तुम काम क्यों नहीं करते, नहीं। इसकी जगह अगर आप ये बोलेंगे कि आपका काम करने का टाइम हो गया है तो बच्चा काम कर लेगा। दूसरा है टाइम द रिक्वेस्ट। अपने बच्चों को कुछ भी करने से कहने से पहले आप उन्हें वार्निंग दीजिए। नॉर्मल सी बात है और ये नेचुरल बात है कि बच्चे को क्या, बड़े को भी, अगर उसका मन नहीं है किसी काम को करने में तो वो इरिटेट होता है बहुत ज़्यादा, वो काम को करने से बचता है। तो आपको उसके अंदर एक आदत डालनी होगी। जैसे मान लीजिए कि आप उससे कहते हैं कि आप खेलने से पहले अपना बैग साफ़ करके जाएंगे। अपने बैग का जो कचरा है उसे आप साफ़ करेंगे, इसके बाद आप खेलने जाएंगे। अब बच्चे के जब ये रूटीन में आ जाएगा तो बच्चा खुद ही अपना बैग साफ़ करेगा, अपना डस्ट जो भी होगा बैग का उसे निकालेगा और फिर खेलने जाएगा। इससे ना तो बच्चे को ही प्रॉब्लम होगी कि मदर उसको बीच में टोके खेल के, और बच्चा मेंटली और फिजिकली जब खेलेगा तो वो स्ट्रांग भी बनेगा। इसका तीसरा है अपनी रिक्वेस्ट को सही तरीके से कहना। जैसे, क्या तुम्हें नहीं लगता होमवर्क करने का टाइम है ये, तुम होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं, सीधा कहिए कि मम्मा चाहती हैं आप 5:30 बजे तक होमवर्क कर लें। इसके बाद हम कुछ भी करें या कुछ भी कहें तो बच्चा काम को कर लेगा, क्योंकि उसके वो रूटीन में आ चुका है। इसकी दूसरी स्ट्रेटेजी है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने बच्चे में एक आदत डालनी है। जैसे कि सोनू एक 8 साल का बच्चा है और उसकी मदर उसके लिए जब टिफ़िन बना देती हैं तो टिफ़िन पैक करना सोनू का खुद का काम है। तो अगर सोनू सुबह टाइम से नहीं उठता तो वो लेट हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट वो अपना लंच ले जाना भूल गया। जब वो घर पे आया तो उसने अपनी मदर से शिकायत करी कि माँ, आज मैं भूखा रह गया, आज मैंने खाना नहीं खाया। आप कुछ भी रिएक्शन ना देके सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं उम्मीद करती हूँ कल तुम अपना टिफ़िन टाइम पे पैक कर लोगे। इससे क्या हुआ, इससे 2 चीज़ें हुई। पहली तो ये कि बच्चे को आदत पड़ गई अपना टिफ़िन खुद पैक करने की, अपना काम स्वयं करो। तीसरा है चैटिंग। चैटिंग प्रोसेस में क्या है, इसके लिए आप किसी कैलेंडर का या ऐसी ही किसी चीज़ का यूज़ करेंगे जिसमें कि
आप बच्चे की कोई भी आदत स्टार्ट करें तो उसकी डेट डाल दीजिए, टाइम डाल दीजिए, और जब बच्चा वो रूटीन फॉलो करने लग जाए तो आप वहाँ पे टिक लगा दीजिए कि इसने इतने से इतने टाइम में ये रूटीन फॉलो किया, सही किया। और आप बच्चे को मोटिवेट करने के लिए उसे स्टार दीजिए या स्माइली फेस लगा दीजिए उस चार्ट के ऊपर, ताकि बच्चे को खुशी हो, बच्चा मोटिवेट हो और वो आगे से इसी काम को अच्छे से करे। तो ये मेरी कुछ स्ट्रेटजीज थी बच्चे के अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।